आज जो मुसलमानों ने, हम सब लोगों ने काली पट्टी बांधी है, उसकी वजह यह है कि जो अटैक हुआ मस्जिद पर विशालगढ़ में, उसको लेकर हम लोग नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के, पूरे भारत देश के मुसलमान बहुत दुखी हैं। और हम सब मुसलमान ही नहीं बल्कि भारत देश के सभी रहने वाले हिंदू मुसलमान भाई सब लोग दुखी हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी के धर्म की जगह पर, किसी मस्जिद या मंदिर पर अटैक किया जाए। तो इसके लिए हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनका अपना स्वार्थ है, जिनका अपने कुछ सियासी एजेंडा है, और वो अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो। देखिए, जब तक के नफरत नहीं बढ़ेगी, जब तक के समाज में हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जब तक लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अपने फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने सब किया है। मेरे मानना है कि हमारे देश में इस तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि संविधान और देश की सरकार का होने के बावजूद ये हो रहा है, तो इसका उनका रोल क्या है? हमारा संविधान मौजूद है, देश की सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो इन लोगों पर जो गुंडे लोग आए थे, जिन पर अटैक किया था, इन पर ऐसा लग रहा था बाबरी मस्जिद शहीद की जा रही, 92 का मस्जिद दिखाई दे रहा था। आज जो अटैक किया उन्होंने हमारे इस इबादत गाह पर या दरगाह पे, मस्जिद पे जो अटैक किया, अंदर जाके कुरान शरीफ को जलाया और फेंका फाड़ के, ये पूरे एक मुसलमान का, न सिर्फ ये कि भारत के बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है। कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कुरान पाक के बारे में। तो ये जो अटैक हुआ है उसकी निंदा करने हम आए। आज मैं जो हम काली फेती पहन के आज जो निषेध किया जा रहा है कोल्हापुर के जो हादसे के व्याप में, तो मैं पहले बात हमारे मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि जितने लोग हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी एकदम डीप इंक्वायरी की जाए और इसके ऊपर कड़क से कड़क कायदे के तरतीब के हिसाब से इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाए। और दूसरा एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट रहता है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो उसके ऊपर से कायदे से कार्रवाई किया जाए कि कोर्ट ने स्टे दिया था, ये लोग ने अपना लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हुए ये लोग ने गलत काम किया है। और दूसरी बात है, ये लोग बार बार यही चिल्ला रहे कि शिवाजी महाराज के अस्तित्व है, शिवाजी महाराज के, अरे आप देखो शिवाजी महाराज के वंशज पहले वहां पे जाके पहुंचे, कौन पहुंचा? शिवाजी के महाराज वंशज की, उनके वंशज जितने भी वो जाके वहां पे पहुंचे और उसका समर्थन नहीं करे, उनके विरोध में बात करे कि वहां पे गलत हुआ उनके साथ में। तो ये जो चीज है आरएसएस के सो कॉल कही गई और प्री प्लान साजिश है, ये मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को लड़ाई करने का। आज आप भी जानते हो, देखिए पूरे देश भर के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर मराठा मोर्चा बहुत तहे दिल से एकदम मुसलमानों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं उस भाईचारगी को डिमोलिश करने के लिए और डिवाइड करने के लिए ये मुहिम आरएसएस की बनाई हुई साजिश है, ये पूरा प्री प्लान्ड है। और देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तार आरएसएस से जुड़ेगा। रास्ते में पड़ने वाले जो गांवों में इन्होंने दहशत मचाई, वो कहां से किस हद तक वो सही है, उसको किस तरीके से आप सही ठहरा सकते हो? छोटे छोटे बच्चे, औरतें जिनके ऊपर वो जुल्म किया गया, उनको निकाला गया, मारा गया, उनको तोड़ा गया, ये पूरी तरीके से ये कानून हाथ में लेकर इन लोगों ने काम किया। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और ये इतिहास, ये आज का इतिहास नहीं है, ये इतिहास 400 साल पुराना है। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया तो उनके साथ कई मुहाफिज, कई सूबेदार, कई किलेदार सब मुसलमान थे। उसी किले में कुछ मुसलमानों को भी उन्होंने रिहाइश दी थी। जब उस जमाने में अगर 50 हुए तो 400 साल बाद वो 50 नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है वो 1000 हो गए होंगे। तो ये घर उनके आज के बनाए हुए नहीं है। उसी तरीके से वहां और एक फोर्ट है जिसको हम कहते हैं राढ़गढ़ फोर्ट। राढ़गढ़ फोर्ट की अगर आप हिस्ट्री निकालोगे तो रायबा मालुसरे, जो तानाजी मालुसरे के लड़के थे, उनके जब सीगढ़ में जब उनके तानाजी मालुसरे को शहीद किया गया तो उनके बेटे को जागीर दी गई थी, जिसके लिए राढ़गढ़ फोर्ट दिया गया था। सेम वही हालात वहां के भी हैं। वहां भी उस जमाने में आज से 400 साल पहले 50 घर थे, आज 15 से वहां भी मंदिर है, सब कुछ है। क्योंकि जहां इंसान लेता है, अपने धर्म से आस्था रखने वाले मंदिर मस्जिद बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कार्रवाई आप करते हो तो सिर्फ मुसलमानों पे करते हो, बाकी लोगों पे नहीं करते। तो ये दोहरी राजनीति जो आप लोग चलते हो, ये बिल्कुल गलत है। संविधान से देश चलेगा और संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। कानून सबके लिए एक बराबर है। ऐसा इसलिए हुआ कि मुसलमानों ने इंडिया को सपोर्ट किया, हमारे को ऐसा लगता है ये उसका नतीजा है। क्योंकि सब केस चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था केस, उसके बावजूद कोर्ट में स्टे था, तो उसके बावजूद ये लोग जाके मस्जिद तोड़ रहे, लोगों को मार रहे, लोगों को घर तोड़ रहे, ये कौन सा कानून है? ये जंगल राज चल रहा है। और उस पर हमको शिकायत है उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, राहुल गांधी से। राहुल गांधी नहीं आ सकते, यहाँ के नाना पटोले वो आ सकते थे,
किसी ने भी निंदा नहीं किया। गुजरात में किसी ने भी इन लोग ने उसके बारे में निंदा नहीं किया। तो हमको शिकायत है उनसे कि भाई ये जो चीज़ हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम ये आपके न्यूज़ के चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने ये किया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए।